हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। हमने स्टार्ट नहीं किया था इमेजेस क्रिएट करने का या फिर कंटेनर्स क्रिएट करने का, बट इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेजेस को हम कैसे ले सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इमेजेस को गेट करने से पहले हम एक काम करेंगे, हम चीज़ें देखेंगे। क्या देखना है हमें? कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर देखो, चीज़ों को करने का दो तरीका है। ये मेरे पास क्या है, एक ये हम डॉकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डॉकर में दो चीज़ें आती हैं। डॉकर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही काम का। डॉकर जो हम पढ़ रहे हैं उसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट, मैं CMD का यूज़ करूं, मतलब कि सारा चीज़ मैं करूं टर्मिनल पे, VS कोड के टर्मिनल पे, या कि कोई भी एडिटर है आपके पास तो उसके टर्मिनल पे जाके आप कमांड के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ कमांड के थ्रू आप डॉकर की सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। और दूसरा तरीका है डॉकर क्लाइंट। क्लाइंट बोले तो हमने जो सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल किया है ना, हमने जो अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके थ्रू आप सारा ऑपरेशंस कर सकते हो डॉकर पे। क्लाइंट वाला मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं डॉकर डेस्कटॉप करके है एक, ये क्लाइंट वाला मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, नहीं खुला क्या? अच्छा, देखो, ये हमारा डॉकर इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आपको समझना है तो खोलने दो, मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और आप रिलेट कर पाओगे। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद इंटरनेट की वजह से। इसको स्टार्ट होने देते हैं, और जब तक स्टार्ट होता है ना तब तक हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये दो तरीका है डॉकर को पढ़ने का, हम जो यूज़ करेंगे वो है CMD वाला। हम जो यूज़ करेंगे वो है कमांड प्रॉम्प्ट। सारा कुछ हम कमांड के थ्रू रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर पे गए और सारा कुछ मैनुअली हाथ से कर रहे हैं, नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को कमांड के थ्रू सारा कुछ रन करना है, परफॉर्म करना है, और सारा ऑपरेशंस करना है, ठीक है। सारे ऑपरेशंस हमें कैसे करना है, कमांड के थ्रू। ये क्लाइंट जो है ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करेंगे। जो अभी मैंने खोल रखा है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अभी जो ये इंटरफेस आपको दिख रही है, अभी ये पहले डॉकर तो इंस्टॉल कर लो आप, अगर आपने नहीं किया अभी तक, क्योंकि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अभी आप इंटरफेस देखो, इंटरफेस पे आपको क्या दिख रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो कंटेनर्स दिख रही हैं, इमेजेस दिख रही हैं, इसके बाद वॉल्यूम्स आ गया, बिल्ड्स आ गया, डॉकर स्काउट आ गया, एक्सटेंशंस आ गए। आपको सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, आप बस इमेजेस पे आओ, ठीक है। अभी क्या लिखा रहा है, इमेजेस आर यूज टू रन कंटेनर्स, यहाँ दिख रहा है इंटरफेस पे दिख रहा है इमेजेस आर यूज टू रन कंटेनर्स। हमने क्या बात करी थी कि कंटेनर्स एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और कंटेनर्स को बनाने के लिए हम इमेजेस की यूज़ करते हैं। इतना समझ आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले इमेजेस को बनाएंगे या फिर कहीं से पुल अप करेंगे। आपको पता है इमेजेस को लाने का दो तरीके हैं, या तो मैं कस्टम बनाऊं, क्रिएट करूं, या तो मैं पुल करूंगा। और पुल करूंगा तो कहाँ से करूंगा, रजिस्ट्री से। कंटेनर्स देखो, जब हम इमेजेस बना लेंगे, पहला स्टेप मेरा इमेजेस बनाने का है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम करते हैं इमेजेस को लाएंगे अभी। उसके बाद हम कंटेनर्स पे जाएंगे, इमेजेस आने के बाद हम कंटेनर्स बनाएंगे, ठीक है। और कंटेनर्स बनाने के बाद हम उसको अपलोड करेंगे डॉकर रजिस्ट्री पे। इमेजेस अभी देखो खाली पड़े हैं मेरे, पूरे खाली हैं इमेजेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इस पे आ जाओ। तो हमने क्या बोला, हम सारा कुछ कमांड के थ्रू देखेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो अभी खोल के रखा हूँ ये वाला, इसके थ्रू में भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मैनुअली मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। इसको काट देते हैं अभी के लिए, चलो हटा दिया मैंने। और इस चीज़ को हमने देख रखा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद
अब हम चलो काम करते हैं किस पे, हमारा इमेजेस को गेट करने का, इमेजेस पुल अप करेंगे, गेटिंग इमेजेस। और कौन से तरीका से हम करेंगे, पुलिंग। हम अभी क्रिएट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये जो पहला तरीका है इमेजेस को लाने का पहला तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना खोलो क्या, कमांड प्रॉम्प्ट cmd। मैंने cmd खोल लिया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, सबसे पहला तो आप चेक करो डॉकर वर्जन। आप ये सारा कमांड लिखते रहना, डॉकर डैश डैश वर्जन। देखो मेरे पास डॉकर का कौन सा वर्जन है, मैं थोड़ा इसको बीच में ले आऊँ। डॉकर का कौन सा वर्जन है हमारे पास, अभी डॉकर 27.1.1 है। तो ये सारा कमांड मैं क्या करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे लिखते जाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ को हम बड़ा कर सकते हैं क्या, अरे यार जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये सब कमांड मैं जान के लिख रहा हूँ। सबसे पहला डॉकर वर्जन है हमारे पास, तो वर्जन पता चल गया कि कौन सा डॉकर का वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब क्या करो आप, अब एक चीज़ देखना, मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा एक चीज़, देखो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ। दूसरा जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, मैं क्या करूँगा, मुझे अभी इमेजेस लानी है। लेकिन आपने तो बोला नहीं, इमेजेस का मतलब मैंने बताया था किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन। मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन ला सकता हूँ, अभी के लिए हम उबंटू लेते हैं, ठीक है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम इमेजेस पुल अप करेंगे। कहाँ से करेंगे, रजिस्ट्री से। उबंटू कहाँ से कर रहे हैं हम, रजिस्ट्री। समझ आ गई चीज़ें, इमेजेस ला रहे हैं उबंटू का। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दूसरा कमांड है अपना, ठीक है। तो हम अब तीसरा कमांड कौन सा यूज़ करेंगे, डॉकर डॉकर पुल उबंटू। लेकिन ये करने से पहले आप अपना ब्राउज़र खोलो, आप hub.docker.com पे आओ और यहाँ पे सर्च करो उबंटू, ठीक है। उबंटू देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको उबंटू के वर्जन्स मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियल देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ऑफिशियल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट अपडेटेड रहते हैं ऑफिशियल वाले में ये साइन आपको मिल जाएगा। देखो डॉकर ऑफिशियल इमेज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये ऑफिशियल है, जो डॉकर ये उबंटू वाले ने अपलोड कर रखी है यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करो, मुझे यही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसका क्लोन चाहिए, इसका इमेज चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस पर गया और देखो यहाँ पे इतने इसके वर्जन्स हैं, 20.04, 20.04 जैमी है, फिर लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो रोलिंग 24.10, ये सब टैग्स हैं, ठीक है। और ये सब जैमी वर्जन है, नोबल वर्जन है, डेवल वर्जन है। तो इसका जो सिंटेक्स है ना, इमेजेस को पुल करने का, इमेजेस को पुल करने का मैं सिंटेक्स वापस से बताऊं अगर आपको, इसको मैं वापस से हटाता हूँ। तीसरी क्या है हमारे पास, तीसरी कौन सी कमांड है, तीसरी कमांड है हमारे पास, सिंटेक्स देखना है ना हमें, ठीक है। पुलिंग फ्रॉम रजिस्ट्री, क्या पुल कर रहे हैं हम, उबंटू का इमेज। जो हम पुल करें उसका क्या सिंटेक्स रहेगा, उसका सिंटेक्स रहेगा हमारे पास डॉकर पुल उबंटू, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो आप पुल कर रहे हो, और नाम के साथ ना हम टैग देते हैं, टैग, टैग का मतलब उसका वर्जन, समझ आई चीज़ें, उसका वर्जन, ठीक है। यहाँ पे
मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। डॉकर, ये कमांड है इसका, डॉकर पुल, मतलब मैं पुल कर रहा हूँ, मैं गेट कर रहा हूँ कहाँ से, रजिस्ट्री से। ये रहा मेरा रजिस्ट्री, हम यहाँ से उसका पुल करेंगे। क्या पुल कर रहे हैं, उबंटू। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब करते हैं ना, तो बीच में कलन देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, और कॉलन के बाद हम टैग देते हैं या फिर वर्जन बोल लो आप, कि मैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कौन सा वर्जन की इमेजेस चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे टैग ना दूँ, अगर मैं कॉलन लगा के टैग ना दूँ, टैग नहीं दूँ, तो ये क्या करेगा, ये लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा, ये लेटेस्ट वर्जन के इमेज को, किसका इमेज है, उबंटू का इमेज है, तो ये लेटेस्ट वर्जन को लाएगा मेरे डॉकर के अंदर। समझ आ गई चीज़ें। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, वापस से मैं डॉकर खोलूँगा, डॉकर डेस्कटॉप, एंड आपको यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसको खुलने देते हैं 1 मिनट में, और देखो तब तक टैग्स देख लेते हैं हम। देखो इसके कितने टैग्स हैं इधर, राइट हैंड साइड पे देखो, डेवल है, ऑरेक्यूलर है, फोकल है, नोबल, लेटेस्ट। ये लेटेस्ट मिला आपको, लेटेस्ट मतलब अभी अभी नया जो अपग्रेड हुआ ना उसका, ये लेटेस्ट कहलाता है, तो हम लेटेस्ट वाला ही करेंगे। एक बार डॉकर डेस्कटॉप खुल जाए, ठीक है, टाइम ले रहा है ये खुलने में। इतना समझ आया आपको। सबसे पहला कमांड जो है हमारे पास वो डॉकर वर्जन है, कि हम वर्जन कैसे चेक करते हैं। फिर हमें क्या करना है, इमेजेस लानी है, कहाँ से लानी है, रजिस्ट्री से, डॉकर रजिस्ट्री से। लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, किसका ला रहे हैं, उबंटू का। आप क्यों, कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप सेंटोस ले सकते हो, फेडोरा ले सकते हो, डेबियन ले सकते हो, विंडोज़ ले सकते हो, हर तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा कहाँ पे, रजिस्ट्री पे। और तीसरा जो हमारे पास कमांड है वो है डॉकर पुल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, एंड टैग। टैग अभी के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब अभी नया जो अपग्रेड हुआ है, मुझे वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उबंटू का। ठीक है, चलो उसका वो नहीं खुल रहा है अभी डॉकर डेस्कटॉप, तो कोई ना। अभी अपन क्या करते हैं, देखो ये वाला कमांड रन करके देखते हैं, डॉकर पुल उबंटू, और कॉलन देख के मैं क्या लिखूँगा, लेटेस्ट। ऐसे मैं लेटेस्ट नहीं नहीं भी लिखूँगा तो वो काम सेम करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेटेस्ट अपग्रेड ही लेता है। ये लिख लेना अपने समरी में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इंटर दबाओ। अब ये देखो क्या लिखता है, देखना ढंग से ये लिखता क्या है, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। देखे यहाँ पे आपने, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू, और वो डाउनलोड करें, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया। ध्यान से देखना, अब क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहला पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। ठीक है, पुल कंप्लीट हो गया। अब देखो डाइजेस्ट का मतलब कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम वो यूज़ किया, ध्यान से सुनना। आप अगर मेरा बैकएंड का लेक्चर देख चुके हो तो आपको पता होगा ये SHA-256 क्या है। ये एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो किसी भी चीज़ को एक हैश में कन्वर्ट कर देता है। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। जैसे आपने अगर बैकएंड पढ़ा होगा तो बीक्रिप्ट आपको पता होगा, बीक्रिप्ट क्या क्या काम है, हैशिंग एल्गोरिदम है। वैसे ही SHA-256 एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिससे कि हम चीज़ों को हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे एक हैश आईडी जनरेट हुई, तो इसका एक इमेज का, समझ आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये एक चीज़ आ गया। आपको अभी ये दिख नहीं रहा होगा, मैंने ये रन किया। ये रन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये रन हो गया। अब ये रन हो गया लेकिन मुझे शो तो नहीं हो रहा, मुझे दिख तो नहीं रहा कि मेरा चल रहा है या नहीं। तो मैं वापस से एक बार डॉकर डेस्कटॉप पे खोलूँगा, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा, ये खुल नहीं रहा। तो हम वेट कर लेते हैं। खुल जाता तो एक बार मैं अच्छे से दिखा पाता इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ आपको शो होता डायरेक्ट कि इमेजेस आ गई हैं। चलो कोई ना, चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इमेजेस आई है या नहीं। इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट विजिबल।
मुझे देखना क्या, इंटरफेस तो मेरा खुल ही नहीं रहा अभी, मैं दिखाऊं कैसे? तो मैंने क्या बोला, मैं सारा कुछ कमांड पे बताऊंगा। तो कमांड पे अगर आपको देखना है कि मेरे इमेजेस आई कि नहीं, मेरी इमेजेस आई कि नहीं, तो आपको एक चीज़ करना है। यहाँ पे आपको एक कमांड यूज़ करना है वापस से। कमांड कौन सा है? डॉकर इमेज पीएस। ध्यान से सुनना, डॉकर इमेज पीएस। समझ आ गई चीज़ें? डॉकर इमेज पीएस, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? डॉकर इमेज कमांड, मैनेज इमेजेस। ठीक है, ठीक है। मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा उस कमांड को, तो मैं एक और लगाता हूँ, डॉकर इमेज। अब मिला क्या हमारे पास? अब आया क्या डेटा? आ गया। यहाँ पे आप देखो मैंने कौन सा इमेज डाउनलोड किया है, उबंटू का, और टैग कौन सा था? लेटेस्ट। इमेज आईडी आ गई है और क्रिएटेड 3 वीक्स अगो, मैंने पहले डाउनलोड कर रखा होगा, इसलिए वो 3 वीक, सॉरी क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब ये 3 वीक जो बता रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया वो 3 वीक्स अगो का होगा, इसलिए मुझे वहाँ पे भी क्रिएटेड बता रहा है। समझ आई चीज़ें? मतलब यहाँ पे उबंटू का मेरे पास इमेज आ गया है, टैग जिसका लेटेस्ट था, इमेज आईडी आ गई है, क्रिएटेड जो वहाँ पे अपडेटेड हुआ होगा वेबसाइट पे, रजिस्ट्री पे, वो शो हो रहा है, और साइज़ देख लो 78 MB का है। समझ आ गई चीज़ें? तो मेरे पास इमेज आ चुका है। तो इमेज को देखने का मेरे पास कौन सा कमांड है? इमेजेस को देखने का मेरे पास कौन सा कमांड है? लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस से क्या होगा? टू शो ऑल इमेज, टू शो ऑल इमेज। आप लिखते रहना इस चीज़ को, ठीक है? तो डॉकर इमेजेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हर इमेज जो मैंने डाउनलोड किया, जो मैंने पुल किया है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं शायद। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस था, ये डॉकर इमेजेस को क्रिएट करने का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस इमेज की हेल्प से, अभी मेरे पास कौन सा इमेज है? अभी मेरे पास कौन सा इमेज है? उबंटू का इमेज है। इस इमेज की हेल्प से हम कैसे कंटेनर्स बना सकते हैं। इतना काम समझ आ गया? ये 3-4 कमांड है, आप देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम कैसे कंटेनर्स बना सकते हैं। फिर कंटेनर्स को हम आगे देखेंगे कि क्या कंटेनर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो समझ आई होगी लेक्चर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।